उसके बाद में एक अन्य भगत ने अपनी आत्मकथा लिखी है जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनके साथ में घटित हुई है। प्रभु ने सुनी गरीबों की, मैं करमवीर पुत्र श्री घासी राम पुत्र श्री छोटू राम गांव भराण जिला रोहतक का स्थायी निवासी हूं। सबसे पहले मैंने व पूरे परिवार ने सन 1986 में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का नाम लिया। उस समय मैं बहनों को चूड़ियां पहनाने का कार्य किया करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी थी, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई, जबकि भक्ति से तो स्थिति सुधरनी चाहिए। लेकिन जो बाबा हरदेव सिंह जी थे, निरंकारी पंथ के मुखिया, उनके पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। और भाई और बहनों, आपने देखा होगा किस प्रकार से श्री हरदेव सिंह जी की कनाडा में एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु हो जाती है। जब एक संत की अकाल मृत्यु हो रही है तो आप जी विचार कर सकते हैं कि उस संत के अनुयायियों का क्या होगा। यानी उस संत के पास में शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। मेरी आर्थिक स्थिति पहले तो अच्छी थी, धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी के शरीर में तरह तरह की बीमारियां घर कर गई। उसको बवासीर की बीमारी व पित्त की थैली में पथरी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन में लागत 20,000 रुपए की बताई। मुझदास के घर में उस समय 20,000 दाने भी खाने को नहीं थे और मुझदास को भी दमे की बीमारी थी। मेरी पत्नी तथा मैं अपने कष्टों को याद करके दुखी मन से चर्चा करते हुए एक ऑटो में बैठकर बस अड्डा जा रहे थे कि पैसा तो है नहीं, अब ऑपरेशन कैसे होगा, हम तो मर ही जाएंगे। उसी ऑटो में एक बहन बैठी हुई थी। उसने हमारी सारी बात पूछी और कहा कि आप करोथा चले जाओ, वहाँ एक महाराज जी हैं और बीमारियों की दवाई मुफ्त देते हैं। हालांकि सतगुरु रामपाल जी कोई बीमारियों की दवा नहीं देते हैं, ये तो सत भक्ति देकर यानी राम नाम की दवाई देकर ये आत्माओं के कष्टों का निवारण करते हैं। मेरी पत्नी भगतमती मेवा देवी 27/7/2003 को सतलोक आश्रम करोथा में गई तथा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को अपनी सारी बीमारी व घर की हालात बताई। सतगुरुदेव ने बहुत प्यार से सभी बातें सुनी तथा कहा कि बेटी, यहाँ कोई औषधि आदि नहीं दी जाती, कि बेटी यहाँ करोथा आश्रम में कोई दवाई या औषधि नहीं दी जाती है, केवल आत्म कल्याण का मार्ग समझाया जाता है तथा भक्ति करने की विधि पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी के आधार पर शास्त्र अनुकूल बताई जाती है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की कृपा से केवल मंत्र जाप के करने मात्र से ही सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे कोई शरीर का रोग हो, चाहे कोई प्रारब्ध का कर्म हो, कुछ भी हो, तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद तत्वदर्शी संत सब कुछ कर सकता है तथा मूल लाभ तो जन्म मृत्यु से पूर्ण रूप से जीव का छुटकारा करवाने का है। समाज सुधार व अन्य सुख तो रुंगे में अर्थात निशुल्क स्वयं ही हो जाते हैं। राम नाम की दवाई देकर यानी सतभक्ति मंत्र देकर मेरे सारे परिवार को कृतार्थ किया। यानी जैसे ही उस परिवार ने फिर सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश लिया, उनके सर्व रोग धीरे धीरे छू मंत्र हो गए और आज वो परिवार उस आत्मिक शांति और संतुष्टि को महसूस कर रहा है। यानी वो सर्व लाभ परमात्मा की भक्ति के प्राप्त कर रहा है, जो लाभ उस परिवार को अन्य देवी देवता या अन्य संत व पंथों में जाने से भी नहीं मिल रहे थे। राम नाम की दवाई देकर मेरे परिवार को कृतार्थ किया। अब हम प्रेम पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। सर्व बीमारियां केवल नाम सुमरण से व गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो गई, क्योंकि परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणी है कि सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, और कहे कबीर सुमरण करोगे तो सुमरण माही समाए। यानी सुमरण से हमारे सांसारिक कष्ट भी दूर होंगे, हमारे शरीर के कष्ट भी दूर होंगे और सुमरण से हमारा जन्म मरण का रोग भी कटेगा। सर्व बीमारियां केवल नाम सुमरण से व गुरुदेव के आशीर्वाद मात्र से समाप्त हो गई। हम बंदी छोड़ से अरदास करते हैं कि दाता जैसा सुखी जीवन हमें दिया वैसा ही सबको बख्शें सत साहेब।
हालांकि भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अब हम भाई बहनों ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है कि दाता जैसा सुखी जीवन हमें दिया वैसा ही सबको बख्शें, क्योंकि ये सत भक्ति है और काल कोशिश करेगा इसमें पंचर लगाने की मन कर्म वचन से। तो आप और हमने भाई और बहनों अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, और बाकी जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करवाना होगा हम उस तक केवल संदेशा भेज सकते हैं कि ऐसे ऐसे परमात्मा स्वयं धरती पर आए हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है भाई, एक बार उनके ज्ञान को समझकर नाम उपदेश लेकर भक्ति शुरू करो, देखो फिर कैसे आपके दुख दूर नहीं होते। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्य की कामना इस भक्ति मार्ग में नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हमारी भक्ति बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार किसी की गाड़ी पंचर खड़ी है और मैं उधर से जा रहा हूं और वो मेरी गाड़ी रुकवा कर कहे कि भाई साहब मेरी गाड़ी पंचर हो गई, अब मैं यदि अपनी टायर से, अपनी गाड़ी के टायर से उसके टायर में हवा डालूंगा तो मैं मूर्ख आदमी हूं, मेरी गाड़ी की हवा कम हो जाएगी, इससे मेरी गाड़ी भी ढंग से नहीं चलेगी और उसकी गाड़ी भी पूरी तरह से जो है चलने के योग्य नहीं बनेगी, तो दोनों पंचर हो जाएंगे। तो समाधान क्या है? उसको उस दुकान का पता बता दिया जाए जहां पर पंचर निकाला जाता है और फिर से हवा भरी जाती है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, हम यदि किसी की कामना करेंगे अच्छे की तो एक प्रकार से वो आशीर्वाद हो जाता है, और किसी को आशीर्वाद देना और अपने गुरु के अलावा किसी से आशीर्वाद लेना इस भक्ति मार्ग में वर्जित है, क्योंकि हम अधिकारी नहीं हैं। तो जो भी हैं उन्हें सतगुरु रामपाल जी का एड्रेस दे दीजिए, सतगुरु रामपाल जी से उनका संपर्क करवा दीजिएगा। आप स्वयं उनको आश्रम में लेकर जा सकते हैं, गुरुदेव से दीक्षा दिलवा सकते हैं। ये समाधान जो है उसके भी हित में है और हमारे भी हित में है। बाकी हम दुनिया की इसी प्रकार से कामना करते रहे तो धीरे धीरे हमारा भक्ति वाला बैलेंस समाप्त होता रहेगा और वो जो के त्यों कष्ट फिर हमारे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे।